भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवतसेवया भगवति उत्तमाश्लोके भक्तभवति नश्यकि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमने गौतुसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहाँ पे हम 10वां स्कंद और आज 7वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। शीर्षक है द किलिंग ऑफ डीवन तृणावर्ता। इस अध्याय में और इस अध्याय के माध्यम से एटलीस्ट 2 असुरों के वध का उल्लेख किया गया है, शक्तासुर एंड तृणावर्ता। इसका एक पंखा पॉइंट कम कर दीजिए, ओवर हियर, इट इज वन स्पीड। So yesterday we discussed about पूतना। पूतना किस अनर्था को दर्शाती थी? What अनर्था पूतना was representing? Pseudo guru. Why pseudo guru? पूतना का how does पूतना represent pseudo guru? Pseudo guru 2 प्रकार के, अंतरंग बहिरंग। अंतकरण में कौन है? pseudo guru, मन, so mind, और externally misguided, immature, pretending to be mature or misdirected. उस प्रकार से we will discuss 5-6 points. So why Putna is compared to a pseudo guru? Yes, because she came in disguise. And what was the disguise? Yeah, not that as a disguise. In context of Krishna, what was the disguise? I'm there to serve. I'm there to offer service. But intention is entirely different. इसलिए मन के बारे में इतना कुछ कहा गया है. How many of you have that experience? मन कई बार बड़े अलग अलग प्रलोभन या प्लान्स देता है, जिसको देख के लगता है, सुन के लगता है हमारी हित की बातें कर रहा है. How many of you have that experience?
जैसे सुबह जपा के टाइम कितनी मेहनत करेगा, थोड़ी देर जाके बस 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके आ जा, बस 10 मिनट्स। तू रात को लेट सोया था, अब ये नहीं बताएगा लेट क्यों सोया था, क्योंकि मैंने ही प्रेरणा दी थी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की। वो नहीं बताएगा तू लेट सोया था, कितनी मेहनत करता है, थोड़ी देर तो जाके सो जा। एंड वी फील लाइक हाँ so there in that context it was mentioned, we'll see that today also. We have to try to follow things rigidly, जो सबसे बड़ा एक चैलेंज हो गया टू फॉलो थिंग्स एज इट इज, उस प्रकार से दैट वाज द फर्स्ट आइडिया। एंड इसलिए हाल ही में आई हैड स्पोकन ऑन दिस टॉपिक ऑफ how do we practice this theory that I'm not the body but spirit soul? How do we practice I'm not the body but spirit soul? What does the practice looks like? श्लोका तो सबको याद है ना, जायते म्रियते वा कदाचन। शरीर का ना कभी इस आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु है। शरीर है जिसका जन्म हुआ है, शरीर है जो नश्वर है, शरीर है जिसकी मृत्यु होती है। So how do you live with this knowledge? What is the practice? Yeah, we had a whole seminar at GV about it. Anyone online want to give a attempt? Everyone knows about this. I'm not the body but spirit soul. So what is the practice? How do we live with this knowledge? How does this theory turns into a practice? Okay, online, leave it. They're in their world. I'll speak with the online live audience. Yeah, go ahead. Yes, Vishwambar. So whatever services you do it for the pleasure of Guru and Gauranga. So Okay. that is meant by. So what is the practice? You're not the body but spirit soul. should be aligned with Our emotion should be. So you're kind of remembering some lines from it. Yes. Prabhuji, we do not follow the. Mother Preeti. Mind should be guided by intelligence. And intelligence should be guided by whom? Ego. We should not follow the dictations of mind, and we should follow what pleases our authority or what has been asked to. Okay. What is the practice of I am not the body but spirit soul? we discussed about that shloka in Bhagavad Gita, Pashyate Mune, Okay. perspective sage. Okay. So another congregation is saying, learn to be unaffected by what goes around because that's on bodily level. What is the practice of I'm not the body but spirit soul? I'm saying using the word practice Follow the intention. instructions of our Guru. Follow the instructions of Guru. That is a challenge. That is a challenge to follow. What is the practice? First two things, there is a physical existence of the body and there's a subtle existence. So doing things for the maintenance, atyahara, over endeavor, that is bodily consciousness. Atyahara prayashas. And when it comes to subtle body, there is also atyahara, speculation, overthinking, and when the instruction, if Guru is said to be a representative of Chaitya Guru, and if instruction is coming, what is the principle of instruction? In that pure instruction, when we insert our mind and then we apply logic and reasoning, that is anartha that Putana represents. Our mind is a false guru because mind will insert and will bring its logic and reasoning. And somehow we have been conditioned and trained with, and therefore it is said, what does it mean taking shelter of Guru? Guru says sit down, sit down. Guru says stand up, stand up. Surrender. What is surrender? Jo bola so karo. So in the initial stages, when we are, kind of developing our faith, then it's okay to reason, to logic, to ask and everything. But some point of time in our life, as an aspiration, I'm saying, we should have this aspiration at least some point of time in my life, the situation should come where I can just follow as it is. Classic example, again, GEV. One yoga teacher had come from West and she noticed that in India, S's are not treated very, respectfully.
सड़कों पे गधों पे बहुत लोड डालकर उसे बहुत काम कराया जाता है. शी वॉज एन एनिमल लवर. So Maharaj was showing, her the farm and everything. Then she said, Radharaj Swami, I'm happy you take care of cows, bulls, the dogs. But what about asses? Asses are also animals. After that, the point lingered with Maharaj. And then in the next meeting, Maharaj told the team, everything is good, but we are missing one animal in this farm. So everyone was wondering, what animal? इतने सारे जानवर आ गए, क्या है? घोड़ा आ गया है, हाथी आ गया, सब आ गया, क्या चाहिए? So Maharaj said, well, यहाँ गधे नहीं है. Now those of us from Indian background, we know what is the respect of गधा. तुम कुत्ते को प्यार कर लोगे, तुम गाय को प्यार कर लोगे, बैल को प्यार कर लोगे, तुम क्रोकोडाइल को प्रेम कर लोगे, तुम सांप को दूध पिला दोगे, पर गधे को, हमारी कंडीशनिंग है, गधे को नहीं पिलाएंगे. महाराज ने बोला हमें गधे लेकर आने हैं. एंड गौरांग प्रभु बोले ऑलरेडी इतने सारे गधे भरे पड़े यहाँ पर. व्हाट में गधे लेकर आने हैं. सो जैसे जैसे ओके नाउ दिस इज देयर एनी लॉजिक, इज देयर एनी रीजनिंग? जो कहा सो करो, ठीक है, दैट इज सरेंडर. ठीक है, गधे आ गए. सो वन डे महाराज वाज ऑन टूर एंड महाराज सॉ दैट एवरीवन हैज बीन टेकन केयर, पर गधों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा. तो गाय की हम मसाज करते हैं. सो देयर वाज अ मॉर्निंग वॉक. महाराज टर्न टू द डिवोटीज, व्हाई नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ द दिस donkeys? Somebody should come and every day brush the donkey. Now this was too much of surrender. And suddenly that explosion happened. महाराज, हमारी संस्कृति में बस गधे को खाना खिलाती है, वही काफी है. No, who would? And Garampu says about this. I was wondering which brahmachari will do. I came back to the ashram. I said, तुम्हारे गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा है, every day I will put one service of one brahmachari. आधे घंटे जाके तुम गधे को ब्रश करके आओगे. And he said, okay, who is the first volunteer? Nobody agreed. Nobody wanted to do it. And then he said, it was so culturally difficult, but because Maharaj said and Maharaj pressure was there, and Maharaj would definitely ask. He is very good at follow. Maharaj will ask, Kara nahi kara? So he said, next day before I had to meet Maharaj, I went and did it. Now, you may laugh at it, but there's a very deeper principle. A deeper principle of Sharnagati. What does your tiny brain intelligence can fix about it? But we just, so at least have an aspiration. Maybe we don't understand it, but at least from these lessons, learn about it and have an aspiration. At least to come to that situation where I can follow, surrender. And what happens when you have this level of surrender? Then mercy flows. When mercy flows, then you develop that level of Shraddha and Nishtha and the taste for hearing and chanting. And then when such a person speaks, then others get influenced by his Nishtha. Because that is coming through grace. Not something which we just went and memorized some shlokas and just parroted it out. People may say you are a very good orator. You may have hundreds and thousands of followers, S's, on social media, could be. But that is all because of karmic thing. It's not that in ISKCON only we have great orators. All the time they were great orators. If you have to be leader, they have to be great orator. Kamsa would also must be a great orator. Otherwise, how would he? So having a oration ability to speak is not the thing that matters. What matters is आपका हृदय परिवर्तन कितना हो रहा है. और हृदय परिवर्तन की जो क्षमता है वो कर्म फल से नहीं आती है. हृदय परिवर्तन की जो क्षमता है वो कृपा से आती है. I was listening to Prabhupada's lecture yesterday morning and there was a question answer going on. Prabhupada said, सब लोग पूछते हैं साधु का जादू क्या है, साधु का जादू क्या है. Prabhupada said, ये मेरा जादू है. मैंने इन सब की बुरी आदतें छुड़वा दी हैं. They have left all the bad qualities. That's a transformation of heart. So Putana represents pseudo guru, and it's my foremost is mind. It's very important to meditate on it. How this kind of Putana kind of mentality, or Putana representing somebody who's, and particularly for brahmacharis, is of the utmost. In fact, मैं brahmachari कहूँगा Putana के ऊपर एक ऐसे लिखो. Why? Because the greatest risk for brahmachari is he is nothing else but one companion always, his mind. Mind becomes his wife. Mind becomes his mentor. Mind becomes his
associate. और वो व्यक्ति, वो ब्रह्मचारी अपने मन के संग रह के वो पगला जाता है. So there are few things that we have to, I've been speaking about living in harmony. There are few things that we have to memorize for ourselves. अगर आप इतना सब श्रम करके, त्याग करके अगर ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए आए हो, so at least say it proudly, this is my house. कुछ भी हो जाएगा, I will not leave it. I remember, okay, I'll not share the details, this is gonna go online. I remember जब ISKCON पुणे में 2013 के बाद थोड़ा conflict हुआ था, there was a severe conflict. Whole ashram was literally divided. Every day there was so much, khatar patar was going on. And I was young that time, and I was just wondering what's going on. I remember one senior brahmachari was rebuked or chastised heavily. So we were talking, and I have this nature of observing. I learn most from observation. So I like to talk, I like to hear kya chal raha hai. So I was talking to this devotee, and he said a very profound statement, and I kind of made my success formula also. What he said, देखो मैं, he is somebody who has been just chastised and rebuked, today morning, very harshly. That's an ashram setting. I know some mistake would have done and all that. Very senior guy, but still chastised. So this guy said to me, he said, "See, Madan Sundar, we have done so much. We have sacrificed so much. We have come all this while. Unless we see this ashram as my home, छोटा पोटा खटपट ना तुरंत हमें क्या कहेगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ." अब बताओ, जब घर में रहते हो, लड़ाई झगड़ा होता है नहीं होता है? भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा होता है, माँ बाप कुछ कह देते हैं, तो क्या तुम ये कहते हो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ? बिकॉज यू सी दैट एज योर होम. Similarly said, this is my home, this is my ashram. I would not leave it. But those who are, again, bodily conscious means emotions. Those who are in emotional side, you should become alerted. You should become careful. तुम कब अपना जिस शाखा पे बैठे हो, कब उस शाखा को काट दोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मन से प्रभावित होकर. पर जो मन से प्रभावित होते हैं ना, व्हेन दे गेट कैरिड बाय इमोशंस, ऐसे कैसे कह दिया, मेरा इंसल्ट हो गया, क्यों बोल दिया, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, इत्यादि इत्यादि, दे गेट इनटू दैट मेलोड्रामा. So mind is very tricky. So please reflect on this, how mind keeps on creating trouble. And of course, I'm not saying this kind of surrender would happen overnight. It's a matter of purification also. But at least have an aspiration. हमारी एस्पिरेशन बहुत अच्छी है, कृष्णा प्रेम, बट कोई माइलस्टोन्स पता है? Have you ever documented a milestone? आज सुबह ही मैंने क्वेश्चन देखा, ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था किसी ने कि भक्ति में प्रगति हो रही है, कैसे पता चलेगी? Write down a homework. I'd like to hear everyone's answer. Send me a note. What are your milestones to know that you're progressing in bhakti? I'll appreciate if you can quote some shastra. Speculation also I'll accept, no problem. But likho. This is the homework question, but write for yourself. अब इतने कोने में क्यों बैठे हो, जगह नहीं है क्या? यहाँ बैठ जाओ आगे. What was I saying? What are the milestones? कृष्णा प्रेमा तो हमने नारे लगा दिए हैं, पर कृष्णा प्रेमा से पहले कौन सा milestones? How do you know year after year I'm reaching some milestone? If you don't have that clarity, slowly and gradually mind will trick and will make bhakti into a ritual. 16 माला करना है क्योंकि रिचुअल है, पहले वो रिचुअल करने में भी संघर्ष था, पर क्योंकि नया नया था तो हो गया था, पर हम उसके आदी हो गए, और आदी हो गए. साथ ही साथ हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ लोग चलते फिरते पूछ ही लेंगे प्रभु चैंटिंग कैसे चल रही है, तो शर्म के मारे हम करते रहते हैं. परंतु सोचिए, अगर वही रिचुअलिस्टिक व्यक्ति अगर संघ छोड़ के चला जाए, बाहर चले जाए, संघ में रह के भक्ति नहीं हो रही लोगों से, बाहर रहकर क्या होगी? इज अ हार्श ट्रूथ ऑफ द लाइफ. जिसको अपनी स्थिति पता है, एहसास है, दे नो व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज नॉट. So think about it. What are the milestones? And one milestone I gave today, aspiration, is to follow. And don't unnecessarily bring the mind. जो बोला गया करो ना यार, तुम क्यों बीच में अपना खाली सीमित बुद्धि, दूषित बुद्धि लाकर, why you're creating a trouble? Anyways, they're just quick thoughts. So this is just a homework on milestone. All right, let's come to this episode. Chapter 7. Let's take a look at it. Text number 1 and text number 2, very beautiful and important verses. Shri Rajovacha
येन येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभु। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, जब भी हमें भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में सुनने का मौका मिलता है तो दो चीजें होती हैं। करोति कर्ण रमयानी, कर्ण रमयानी मतलब सुनने में आनंद आता है, कर्ण मीन्स कान, और दूसरा मनोज्ञानी, मनोज्ञानी मतलब मन को भी बोथ ears and mind are satisfied and gratified. But यशन्वतोपैतिरते वितृष्णा सत्वं च शुध्यति अचिरेण पुंसः भक्ते हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। परीक्षित महाराज कहते हैं, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में सुनते हैं उसकी विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? यश शृण्वतो, जब हम सुनते हैं, अपैति आरति वितृष्णा, अपैति इसी को इंग्लिश में कहा जाता है अपैथी। अपैति उसका इंग्लिश में अगर है तो उसको कहा जाता है अपैथी। अपैथी मीन्स डिसइंटरेस्ट। जब तो कृष्ण की लीला क्या है? जिसको आकर्षण भी नहीं होता है, कृष्ण की लीला को सुनकर आकर्षण आ जाता है। जो सुनते हैं रेगुलरली भगवान की लीला को उनको आनंद प्राप्त होता है, परंतु कृष्ण की लीला की विशेषता क्या है? जो सुनने को भी आदि नहीं होता है, जब वह कृष्ण की लीला को सुनता है तो उसको भी आनंद प्राप्त हो जाता है। अपैथी। अरति, अरति मतलब अनअट्रैक्टिवनेस। वितृष्णा मतलब तृष्णा, भौतिक इच्छाएं। जो व्यक्ति जिसको भगवान की लीला सुनने में कोई रुचि नहीं है और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम उस प्रकार से वो आसक्त है, हर प्रकार के भौतिक गुणों से अवगुणों से भरा हुआ है, उसको क्या? सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः, वह जल्द ही सत्वम को प्राप्त करता है, शुद्ध हो जाता है। सत्वम शुद्ध्यति। एंड तीसरा, भक्तिर हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, तीसरा भगवान के प्रति मन में उसके भक्ति, भक्ति का प्रकट्य होता है। और चौथा सख्यम, भक्तों के प्रति उसका एक मैत्री का भाव जागृत होता है। तो कृष्ण की लीला सुनने की ये विशेषता है। और क्यों कृष्ण की लीला की सुनने की विशेषता है, जिसका उदाहरण आज प्रकट होगा। It's not much described in Bhagavatam, therefore I got Gopal Champu, I'll read from there some of the things. कृष्ण की लीला की एक बहुत बड़ी विशेष गुण है या विशेषता है जो बाकी किसी अवतार में नहीं है, इवन राम अवतार में नहीं है। What is that? Yeah, sweetness. Sweetness because of what लीला? बाल लीला। राम लीला का, राम जी का बाल लीला का कोई उल्लेख नहीं है ज्यादा रामायण में। So what makes it so special is Bal Leela. And I was just reading today morning, it's just so sweet. So I like to read few things and then we'll come to it about Bal Leela. Okay, let me just finish this section. So that's the whole idea about this. Read the translation if you have the Hindi. So this is how Parashit Maharaj is saying and is requesting Sukdev Goswami, please speak more. What happened after killing of Putana? राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मेल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। आखिरी पैराग्राफ पढ़ लीजिए पकड़ का। यस, वही पैराग्राफ है। किंतु
परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थी, विशेष रूप से आकर्षक है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना, तृणावर्त तथा शक्टासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखलाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रही। कृष्ण भावनामृत को जगाने की विधि है आदो श्रद्धा ततः साधु संगह, भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती है। यदि वैष्णवों से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके तो वैष्णवों के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि ये लीलाएं मत्स्य, कूर्म, वराह तथा आदि अवतारों की लीलाओं को की अपेक्षा अधिक आकर्षक हैं। अभी तक लोगों को परेशानी थी कि इस्कॉन वाले बाकी देवी देवताओं को सम्मान नहीं देते। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद तो ना जाने वो क्या सोचेंगे, अरे यार तुमने तो विष्णु अवतारों को भी हटा दिया। राइट, डन रीडिंग, ऑल राइट, या प्लीज कंटिन्यू। सुखदेव गोस्वामी ने अधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल है तथा अधिकाधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। उस प्रकार से यहाँ पे परीक्षित महाराज याचना करते हैं। तीसरे श्लोक में भी वही बात की गई है, कुछ अलग नहीं है। बट बिकॉज ही वॉज वेरी ईगर, समटाइम्स यू नो यू व्हेन यू आर वेरी ईगर यू रिपीट द सेम थिंग। दैट इज व्हाट हैपेनिंग इन टेक्स्ट 3। ही इज जस्ट एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग। ऑलराइट, बाल लीला क्या चल रहा है, लेट मी जस्ट गिव यू बैकग्राउंड। तो अब भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय तक आते आते सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करेंगे जब कृष्ण 3 महीने के हो चुके थे। 3 महीने का समय था, 3 महीने की उम्र हो चुकी थी उनकी, और अब while lying on a bed he can move his legs. तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं he would move his legs and make small sounds desiring to be held, and if he was not held he would cry, and if he held he would laugh. Drinking milk he would sleep and then awaken joyfully. तो 3 महीने के बाद कॉन्स्टलेशन आता है जिसमें चांद रोहिणी कॉन्स्टलेशन में होता है। रोहिणी कॉन्स्टलेशन वही है जब भगवान का जन्म हुआ था, उस प्रकार से। तो 3 महीने के बाद उत्थान फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें माता यशोदा सभी गोपियों को बुलाती हैं, बड़े फेस्टिवल की तैयारी करी जाती है, और कृष्ण की रक्षा करने के लिए शी डायरेक्टेड मैनी गोपीज कि देखो ध्यान रखो, मैं फेस्टिवल में बिजी रहूंगी, कृष्ण अंदर है कमरे में, तुम गोपी एक यहाँ खड़ी रहोगी, वहाँ खड़ी रहोगी, इस प्रकार से कृष्ण के रूम की कहते हैं ना व्हाट से निगरानी करोगी। तो एक गोपी पूछती है, हे मैया, हे यशोदा मैया, गोकुल में कब से चोर आ गए? आज तक गोकुल में कोई चोर नहीं हुआ, तो आप इतनी क्यों चिंतित हैं? तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, इफ देर इज अ थीफ, मदर यशोदा वाज वरीड द चाइल्ड माइट स्टील द हार्ट ऑफ अ थीफ। इसलिए माता यशोदा कह रही हैं, ध्यान रखो कोई भी चोर मेरे बेटे के आसपास ना आ सके। एंड देन ये शक्तासुर वाला जो पास टाइम है, दिस हैपेंड अराउंड एट द एज ऑफ 3 months अकॉर्डिंग टू गोपाल शंपू, उसका बहुत खूबसूरत उल्लेख किया गया है। तो ये उत्थान फेस्टिवल बनाना था। तो 2 चीज़ें होने वाली हैं, नामकरण होने वाला है। उत्थान फेस्टिवल इज व्हाट, व्हेन द चाइल्ड ऑन हिज ओन बिगिंस टू टर्न। करते हैं हम लोग ये? नो, डू वी प्रैक्टिस इवन टुडे? अब नहीं होता ये करके, ओके। सो उत्थान फेस्टिवल, जब द चाइल्ड इज बिगिन टू मूव टू हिज साइड, तो उस प्रकार से उसको उत्थान फेस्टिवल गया है। तो उसकी फेस्टिविटी चल रही है। तो उसको बनाने के लिए कोर्ट यार्ड में एक बहुत बड़ा कार्ट रखा था, और वहाँ पर कृष्ण को छोड़ दिया जाता है। किस प्रकार का कार्ट था? इट हैड अ कोरल फीट एंड एन एमरल्ड स्लैब एट इज बेस. It was covered with red silk ribbons and an even mattress of cotton. The baby was situated on top of this gently swinging bed. और कृष्ण की रक्षा करने के लिए गोपियों ने चारों तरफ 5 साल के गोपा खड़े कर दिए थे। So 5 years गोपास वर टेकिंग केयर ऑफ कृष्ण की कृष्ण कुछ होना नहीं चाहिए। और फिर ब्राह्मणों को बुलाया गया, और कब तक पूजा रही, मंत्रों का उच्चारण रहा,
इट वेंट अप टू 4.5 आवर्स, कम से कम 4.5 घंटे तक इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण हुआ। इस उत्थान फेस्टिवल का आयोजन हुआ। उस समय कंस के द्वारा एक नया असुर भेजा गया और वह उस समय आसमान में उड़ रहा था और आसमान से उसने इस बालक को देखा और उसने सोचा कि देखिए ये बालक बहुत शक्तिशाली है, इसने पूतना का वध किया था, तो मैं कोई रूप धारण नहीं करूंगा, मैं छुप कर इसके पास जाता हूँ। आई स्पीक अबाउट द पास्ट लाइफ ऑफ दिस इन अ शॉर्ट वाइल। तो वह कोई रूप धारण करने की जगह वह उस काट में जाके छुप जाता है। तो जीवा गोस्वामी says, Bhagavatam also says, when he entered the cart, because cart became heavy, तो जो फीट थे कार्ट के, that went inside the earth, courtyard, so मिट्टी रही होगी तो मिट्टी में धस गया था उस प्रकार से। एंड हिज प्लान वाज, क्योंकि उस कार्ट पे भागवतम के अनुसार देयर वर हैवी यूटेंसिल्स और सम थिंग्स वर केप्ट ऑन टॉप। सो आइडिया ये था कि जब मौका मिलेगा मैं कार्ट को लुढ़का दूंगा और जिसके कारण कार्ट टूटने के कारण दिस चाइल्ड वुड डाई। सो जब इस प्रकार से लीला हुई तो कृष्ण ने क्या किया? सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, पूतना का वध किया तो भगवान शोड द पावर ऑफ लिप्स। शक्तासुर का वध किया तो लॉर्ड शोड द पावर ऑफ हिज फीट। तृणावर्त का वध किया तो लॉर्ड शोड द पावर ऑफ हिज हैंड्स। तो इस प्रकार यहाँ पर कृष्ण लेटे हुए हैं एंड ही जस्ट लिफ्टेड, डिड नॉट किक। जीव गोस्वामी एक्सप्लेन्स दिस, ही सेड, डिड नॉट किक, he just lifted his feet and touched the top side of the cart. Now, how he was able to touch the top side of the cart? Because of शक्तासुर घुस गया था तो कार्ट नीचे धस गई थी। सो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो भी नीचे आ गया था। अदरवाइज कैन यू इमेजिन मदर यशोदा पुटिंग कृष्णा इन अ कार्ट जहाँ हाइट जा सकती भी ना, नो मदर विल डू दैट, सो इट वॉज क्वाइट, बट शक्तासुर के कारण वो नीचे घुस गया था। सो जस्ट कृष्णा लिफ्टेड हिज फीट एंड टच द कार्ट विद हिज फुट. What happened? According to Gopala Champu, the cart went flying. It went flying, it flew and it came on the ground and crashed. कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ, शक्तासुर मारा गया। This past time unfolds. And then इस प्रकार से जब वो कार्ट नीचे आके गिरती है, स्वाभाविक रूप से तो क्या होगा, बहुत तेज आवाज हुई होगी। There were so many things, it fell around everywhere. Everyone came running. क्या हुआ, क्या हुआ? And it described, it was like an earthquake. It was such a trembling sound, such a loud sound. Everyone came. और वहाँ कृष्ण अपना आराम से शांति से लेटे हुए किस पे, कॉटन बैट पे। कॉटन बैट को कुछ नहीं हुआ, he's peacefully lying there and everything, the axle is broken, the wheel is broken, the pillars are broken, everything is broken about the cart. वो सब बिखरा हुआ पड़ा है। माँ यशोदा आती हैं, गोपियाँ आती हैं, सब आती हैं, सोच रही हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो वहाँ उसको सीन को देखने वाला क्या था, जो साक्षी थे वो थे 5 साल के बालक। वो बेचारे बड़े भयभीत थे, ये क्या हो गया, पहली बार उनका एक्सपोजर था ना ये। ये फर्स्ट टाइम पब्लिक एक्सपोजर था। इससे पहले तो पूतना वाले में उसमें कुछ नहीं हुआ था, दैट वाज वेरी प्राइवेट लीला। तो बच्चे बड़े भयभीत हैं, कुछ बच्चे हंस भी रहे हैं, दे वर गिविंग मिक्स्ड रिएक्शन। तो नंद बाबा बाकी गोपाल ने पूछा, अरे क्या हुआ बच्चों, तुम बताओ, तुमने देखा होगा। तो सब कुछ, जीवा गोस्वामी कहते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगे, दे वर लिटिल कंफ्यूज। तो फाइनली उस 5 में से जो थोड़ा एक चतुर था उसने बोला, मैं बताता हूँ। उसने बोला, नंद बाबा, कान्हा ने अपना पैर ऊपर उठाया और काठ हवा में उड़ गई, उड़ती उड़ती नीचे आके गिरी, टूट गई, बस यही हुआ। तो नंद बाबा बोले, बच्चे पागल हैं, कुछ भी बोलते हैं। ऐसे कैसे छोटे से बालक, 3 महीने के बालक के पैर लगाने से ऐसे कैसे इतना हैवी काट उड़ जाएगा। उस प्रकार से लीला आती है। एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन। उसके बाद then we'll look into the verses, or maybe just let me go through with this. What should I do? Okay, let me go through this. Jiva Goswami goes into more things. So उस प्रकार से होता है। फिर as usual, Swasthiyanam, they chant the mantras to protect Krishna and everything. Mother Yashoda breastfeed the child, Nand Baba embraces the child, and the pastime concludes. उसके बाद आती है 9 महीने के बाद ये pastime होता 3 months। अब आता है 100वें दिन का pastime. Something happened on the 100th day. 100th day में क्या हुआ, वसुदेव अपने कुलगुरु गर्गाचार्य को बुलाते हैं। उनको कहते हैं कि 100 दिन पूरे हो गए हैं, नामकरण का समय आ गया है। हे गुरुवर, मेरी आपसे इच्छा है कि आप कृपा करके गोकुल जाइए और वहाँ गोकुल में जाकर
बालकों का नामकरण, which means prior to 100th day they were not called Krishna and Balaram. 100वें दिन के बाद जब नामकरण हुआ, then they were given the name by Gargacharya, Balaram, Ram, Shankarshan इत्यादि like that. So very beautiful description Jiva Goswami gives of Vrindavan, of Gokul. जब गर्गाचार्य आए, गर्गाचार्य is a royal priest, उस प्रकार से महल में उस प्रकार की सम्मति देखी होगी. जब वे गोकुल आए तो उस समय दिन का समय था, तो सारे की सारी गाय चरने के लिए चली गई थी. तो पीछे बचा कौन था गोकुल में? सारे बछड़े. And Jiva Goswami describes when Gargacharya came or Gargamuni came, who he saw, little calves frolicking around, moving around, jumping around in hundreds and thousands. And when Gargacharya came, if you have you ever seen the calf? जैसे ही उसके पास जाते हो ना, उनके कान खड़े हो जाते हैं. You see, they become alert. तो जैसे ही गर्गाचार्य एंटर्ड दैट एरिना, जो भी वो एरिया था, सारे के सारे जो बछड़े थे अलर्ट हो गए, उनके कान खड़े हो गए, स्ट्रेट एंड अप. तो नंद बाबा को तब पता चला कि कोई आया है. एंड देन नंद बाबा लुक कौन आया, देन ही रियलाइज गर्गमुनि हैड कम, एंड दैट्स हाउ द होल स्टोरी बिगिंस. ही वेलकम गर्गमुनि एंड एवरीथिंग, एंड देन ही रिक्वेस्टेड गर्गमुनि कि आप आए हैं, कृपा करके 100 दिन भी हो चुके हैं, क्यों ना आपके हाथों से ही नामकरण हो जाए. तो गर्गमुनि ने कहा नहीं, मैं आपके पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता. तो नंद बाबा ने पूछा क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने बोला, हे नंद बाबा, क्षत्रियों के कुल गुरु अलग होते हैं, वैश्यों के कुल गुरु अलग होते हैं. माना आपके पिता जो थे वो क्षत्रिय थे, परंतु जो पत्नी थी वो वैश्य थी. उसके अनुसार आपका वैश्य जो कुल गुरु है, निर्धारित कुल गुरु, वही आपके पुत्रों का नामकरण कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ. और दूसरा चीज कहते हैं अपने गर्गमुनि ने कहा, देखिए दूसरा कारण क्या, अगर मैं नामकरण करूंगा, मैं किसका कुल गुरु हूं? वसुदेव के वंश का. तो कंस को पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ करा है, तो वंश का वो पुत्र कहाँ है? वसुदेव का पुत्र कहाँ है? गोकुल में. तो इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा. तो नंद बाबा, he requested pleading, he said some very beautiful things. He said, yes, आपने जो भी कहा सत्य कहा है, that is true, but sometimes a special qualification, the normal rule is replaced by a special rule. This is what Prabhupada will teach us about time, place, circumstances. तो उस प्रकार से वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस की बात करते हैं. फिर गर्गमुनि कहते हैं, वैसे आप जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि जब वह दुर्गा का अवतार हुआ था 8वीं पुत्री के रूप में, तो उसने कंस को एक चेतावनी दी थी या हिंट दिया था. क्या हिंट दिया था? तो दुर्गा ने कहा था, या भद्रा ने कहा था, हे कंस, यदुवंश के एक बहुत महान गुरु उस बालक का नामकरण करेंगे. तो गर्गमुनि ने कहा, जब ये डिवाइन प्रोफेसीज होती हैं वो झूठी नहीं होती हैं, तो चलो वो कहा गया है, तो इसलिए आई एग्री आई वुड कहते हैं डू द नामकरण. तो नंद बाबा तुरंत अपने गोप को भेजते हैं दोनों गोपियों को लाने के लिए. माता यशोदा एंड रोहिणी, माता यशोदा रोहिणी आती हैं, एंड दे होल्डिंग दिस 2 ब्यूटीफुल सन्स, like that is Jiva Goswami describes. जैसे गर्ग मुनि कृष्ण और बलराम को आते हुए देखते हैं, he got up from his place. तो इससे पहले उल्लेख आता है, साधु कौन है? who is equipoised, जिसका अपने इमोशंस पे बहुत नियंत्रण होता है, he doesn't let loose. और जैसे गर्ग मुनि कृष्ण और बलराम के दर्शन लेते हैं, जीव गोस्वामी राइट्स, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी. He was so overjoyed seeing this beautiful form of the Lord, the beautiful face of the Lord. He could not resist. और कई लंबे समय तक वह केवल शांत होकर चेहरे को ही देख रहे थे. और नंद बाबा गर्गमुनि को देखे और बालक को देखे, सोचे चल क्या रहा है दोनों के बीच में. एंड ही वाज लिटिल अफ्रेड टू डिस्टर्ब द मेडिटेशन ऑफ गर्गमुनि. सो दैट्स हाउ द होल पास्टिंग गोज ऑन. एंड देन नंद बाबा ने कहा कि कृपा करके, two things for which Gargamuni was very famous. He was a great astrologer and he was very learned in Vedic science. उन्होंने कहा, आप बहुत विश्व के सबसे माने हुए एस्ट्रोलॉजर हैं, कृपा करके मेरे पुत्रों का कुंडली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़िए. तो फुल डिस्क्रिप्शन आता है अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशंस. तो जीवा गोस्वामी कोट करते हैं, खा मनिक्या नाम का एक एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सारे जो एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स थे वो डिस्क्राइब करें. उसके बेसिस पे
पूरा का पूरा विस्तार से डिस्क्रिप्शन आते हैं, एज यू नो ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द कृष्ण बुक ऑल्सो। वो बताते हैं कि सत्ययुग में कौन थे, त्रेत में कौन थे, द्वापर में कौन थे, उस प्रकार से उनके नाम दिए जाते हैं। बलराम जी को नाम दिया था बल शक्तिवान, सबको प्रसन्न करेंगे राम, और क्योंकि ये यदुवंश और आपके वंश को दोनों को बांध के रखेंगे संकर्षण, और इनका नाम कृष्ण है। ये सभी अवतारों के मूल हैं, नारायण के समान है। हे नंद बाबा, एंड देन ही गिव्स एन इंस्ट्रक्शन, नंद बाबा कुछ भी हो जाए, हर सिचुएशन में आपको इनकी रक्षा करनी है। तो प्रश्न बन सकता है रक्षा क्यों करनी है, अभी तो आपने कहा नारायण के समान है। देन गर्ग मुनि सेड, क्योंकि ये अपने संरक्षण के लिए आपके ऊपर पूर्णतः निर्भर रहेंगे। दिस इज हाउ द डीटी वर्शिप हैपेंस, यू नो, लाइक अ चाइल्ड। सो उस प्रकार से गर्ग मुनि कहते हैं, ही विल ऑलवेज डिपेंड ऑन यू एंटायरली, लाइक दैट द होल पास्ट टाइम इज देयर अप टू दिस नेम गिविंग सेरेमनी। नेम गिविंग सेरेमनी वो इस चैप्टर में नहीं आता है भागवतम का, उस प्रकार से। एंड ही गिव्स लॉट ऑफ चैरिटी, एंड उस प्रकार से उल्लेख आता है। फिर यहाँ पे दो और पास्ट टाइम का उल्लेख आता है, लर्निंग टू वॉक। उसके बाद उल्लेख आता है कि अब वो कृष्ण और बलराम चलना शुरू करते हैं, और किस प्रकार से उसका उल्लेख आता है। एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम हियर देन गो टू द भागवतम। फिर उल्लेख आता है उनके नॉटी पास्ट टाइम्स का। अब क्या नॉटी पास्ट टाइम्स हैं, तो they were so naughty, what Krishna and Balram will go? They will go and touch the fangs of a ferocious animal, the hood of an angry snake, the horn of a cow, the flame of a blazing fire, and the sharp edge of a knife. उनको बस मौका चाहिए था कुछ ना कुछ करने के लिए इस प्रकार से, और जितना माता यशोदा मना करती उतना ही तीव्रता से वह इन चीज़ों को करते। सो हियर जी गोस्वामी सेज, मदर यशोदा वाज इन सो मच एंग्जाइटी, क्योंकि दोनों इतने नटखट थे। अगर माँ यशोदा ने एक बार मना कर दिया फिर तो करके रहेंगे। माँ यशोदा ने अगर एक बार अपनी आंख उधर कर ली तो तोड़ फोड़ निश्चित ही है। So she literally had to keep 100, dozens of gopis around Krishna and Balram. And on top of it, they both will run into the forest. अभी running past time नहीं आया है, वो आगे आएगा। They both will run into the forest. In forest in those areas, जो गांव में किसी का जन्म हुआ है तो आपको स्मरण होगा, तो there's always certain areas which are allowed to go, and there are always certain areas which are prohibited to go. पता है वहाँ सांप हैं, जानवर हो सकते हैं, पर कुछ इलाका होता था जंगल का जाने के लिए। तो ये दोनों बालक कहाँ जाते थे? जहाँ लिखा हुआ था प्रोहिबिटेड, यहाँ आना सख्त बना है। एंड दैट वन प्लेस वाज जहाँ कालिया, दैट पार्ट ऑफ द लेक दैट वाज प्रोहिबिटेड। तो इसलिए वो सब पास में आता है जब एवरीवन हैड डिसअपीयर्ड। एनीवेज, दिस इज हाउ द स्टोरी गोज ऑन। सो दिस इज द थिंग अबाउट शक्तासुर। शक्तासुर कौन था? सो दीज वर्सेस शक्तासुर के बारे में जो हमने चर्चा करी है, दिस इज फ्रॉम अप टू 17th वर्स तक। शक्तासुर वाला जो पास्ट टाइम है इसमें उल्लेख आता है। आई जस्ट रीड ऑन द लास्ट वर्स। तो 17वें श्लोक में बात आती है कि इस प्रकार से जब कहते हैं कृष्ण, जब ये लीला समाप्त होती है तो उनकी रक्षा के लिए फिर एक बार ब्राह्मणों के द्वारा अलग अलग प्रकार के मंत्र उच्चारण कराए जाते हैं। अब फिर 18वें श्लोक से अलग आके उल्लेख आता है तृणावत्र का। तो शक्तासुर क्या रिप्रेजेंट करता है? हुआ शक्तासुर बाय द वे, एंड शक्तासुर रिप्रेजेंट क्या करता है? Where did I make my notes? Here. Wait a second. सबसे पहले उनका पास्ट लाइफ। सो शक्तासुर ये भी हिरण्यकाशिपु के वंशज में है। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। और एक बार वो लोमशा मुनि के आश्रम में गया और वहां जाके उसने कुछ पेड़ पौधे तोड़ दिए, जिसके कारण लोमशा ऋषि को क्रोध आ गया, एंड ही कर्स्ड हिम, तू भूत प्रेत बन के घूमेगा। तो जब उसको भूत प्रेत का श्राप दे दिया तो दिस उत्कच ही फेल एट द फीट ऑफ मुनि। ही सेड, प्लीज मुझे माफ कर दिए, गलती हो गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो श्राप दे दिया है, पर तुम इस श्राप से जब मुक्त होगे, जब अगले मनवंत्र में जब कृष्ण आएंगे तो तब उनके स्पर्श से तुम इस प्रकार के अपराध से मुक्त होगे। सो व्हाट डज शक्तासुर टीचर्स, व्हाट डज शक्तासुर रिप्रेजेंट? इट्स अ ब्यूटीफुल, इन श्री चैतन्य शिक्षामृता इसका बहुत खूबसूरत उल्लेख किया गया है। शक्तासुर रिप्रेजेंट करता है कैरिंग द बर्डन ऑफ द कार्ट लोड ऑफ स्क्रिप्चुरल लर्निंग।
लोड की बात करी गई है। मैं पहले लोड समझा देता हूँ। कैन यू ओपन द वर्स, सेकंड कैंटो, 3rd चैप्टर, वर्स नंबर 21। उसमें प्रभुपाद लोड क्या है, सिर, भारी सिर की बात करते हैं। जहाँ शौनक आदि ऋषि उल्लेख कर रहे हैं कि व्यक्ति भगवान का सुनते नहीं है, तो व्हाट आर द सिम्टम्स? प्लीज गो टू कैंटो 2 चैप्टर नंबर 3 verse number 21. The upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead, who can award mukti. And the hands, though decorated with glittery bangles, are like those of a dead man if not engaged in the service of the personality of Godhead. तो प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, go down to the purport please. And keep going down, slowly. Keep going down. Yeah, the common man. अच्छा, हिंदी में नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, प्लीज रीड आउट। यू गॉट इट? पढ़ो फिर हिंदी में। द कॉमन मैन। तुम अभी तक श्लोक पे नहीं पहुंचे? नो दैट्स ओके, वी कैन रीड इन इंग्लिश, वी डोंट हैव टाइम। तुम्हें पर्पट ढूंढने में समय लग जाएगा, कहाँ से पढ़ना है। रीड इन इंग्लिश, इट्स इन द मिडल ऑफ द पर्पट। या गो अहेड। The common man who is puffed up with his material position and does not bow down before the deity of the Lord in the temple, or who defies temple worship without any knowledge of the science, must know that his so called turban or crown will only succeed in further drowning him in the water of the ocean of material existence. A drowning man with a heavy weight on his head is sure to go down more swiftly than those who have no heavy weight. A foolish, puffed up man defies the science of God and says that God has no meaning for him. But when he is in the grip of God's law and is caught by some disease like cerebral thrombosis, that godless man sinks into the ocean of nescience by the weight of his material acquisition. Advancement of material science without God consciousness is a heavy load on the head of a human society, and so one must take heed of this great warning. सो क्या बताया गया है? द लोड इज व्हाट? एक तो इस चीज़ का कि मुझे बहुत ज्ञान है भौतिक दृष्टिकोण से। लोड क्या? ये समटाइम्स वी हैव अ लोड ऑफ मुझे बहुत कुछ करना है, परिवार को संभालना है। सो लोड इज दैट हैवीनेस। उसके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। भक्तों के दृष्टिकोण में लोड क्या है? बहुत सादा शास्त्र का ज्ञान, परंतु उसका पालन नहीं। वी हैव मेमोराइज्ड, वी हैव लर्न थिंग्स, वी हैव रेड मैनी थिंग्स, बट जो प्रैक्टिस की बात है वो व्यवहार में नहीं दिख रही है। तो उसके कारण उसका फल क्या होता है? देन यू गेट डिसओरिएंटेड फिलॉसफीज। तीसरा क्या है लोड का उदाहरण? लोड का उदाहरण है लोड मीन्स हैवीनेस। व्हाट गिव्स अ हैवीनेस टू एन ऑर्डिनरी पर्सन? लेट्स से व्हाट गिव्स अ हैवीनेस टू यू who are in family life, maintaining family life. What gives a load is maintaining family life. What gives a load to us is just maintaining ashram, maintaining an institution. So that's a load, that's a heaviness. So that's the meaning of the load. So uske liye, so how does Krishna helps? So in this particular context of the load, how does Krishna helps devotees in maintaining the load, in carrying the load? Load not of Shastra Gyan, the load of maintaining life. So uske liye, what is that? अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना परुपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यम। वो प्रसिद्ध उदाहरण आता है जिसमें उल्लेख करा गया है अर्जुनाचार्य का। प्रभुपा जी कोट भी करते हैं। यू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ अर्जुनाचार्य व्हेन ही वाज कमेंटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर श्लोका? तो उसने जब ये पढ़ा योगा क्षेमम वहाम्यम, योग यहाँ मतलब है व्हाट यू लैक और टू कैरी। तो कृष्ण कह रहे हैं व्हाट यू लैक I will provide. What you have, I will protect. So अर्जुनाचार्य ने कहा कि अरे भगवान को करने की क्या जरूरत है, भगवान नहीं करेंगे। So he striked off that line and he thought भगवान will do through his agents. So story goes like this. अर्जुनाचार्य went out for taking a bath और उनके एब्सेंस में दो बालक आते हैं and they were carrying a heavy load. Yoga Shema Mahamiyam. Lord says, I carry the load for you. And that there are two boys came carrying a lot of grocery. And when the wife came out, she said, अरे आप कौन हैं? बोले आपके पति ने हमें भेजा है। अरे आप छोटे से बालक को इतना लोड क्यों कैरी कर रहे हो? बोले वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है। हमने आपके पति को मना करा और उसने हमें जबरदस्ती हमारे सिर पे लोड रखकर हमें भेज दिया। और देखो जब हम नहीं सुने, एंड दे शोड द बैक, ही हिट अस, उसने हमें स्टिक से मारा। एंड वाइफ इज थिंकिंग यार मेरा सीधा साधा साधु पति कभी मुझ पे नहीं चीखा,
इतना क्रूर कैसे हो गया है? तो शी थॉट ओके, आप लोग आए हो, सेवा करिए, क्विकली आई विल मेक समथिंग फॉर यू एंड देन आई विल फीड यू समथिंग एज अ सर्विस. तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे. इन द मीन टाइम द वाइफ वेंट टू कुक इनसाइड. बाय द टाइम शी कुक्ड एंड केम आउट, द बॉयज हैड डिसअपीयर्ड. After some time, Arjunacharya came. When he came, and wife said, "How can you do this?" Arjunacharya said, "How can I do what? I just took bath. नहाने में क्या प्रॉब्लम है? She said, "No, how can you do this?" He said, "What? How can I do this?" आप दो बच्चों पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हो? उन्होंने, कौन से बच्चे? बोले अभी दो बच्चे आए थे, इतना सारा सामग्री लेकर आए थे, इतना सारा राशन लेकर आए थे, इतना सारा लोड लेकर आए थे. तो अर्जुनाचार्य ने बोला मैंने तो किसी को नहीं भेजा. एंड नॉट ओनली दैट, दे शोड मी द साइन दैट यू बेट देम अप. उनके कमर पे तुम्हारे स्टिक के निशान थे. एंड देन अर्जुनाचार्य अंडरस्टूड, बिकॉज टुडे मॉर्निंग ओनली आई स्ट्राइक द लाइन. गीता में मैंने स्ट्राइक करा था, दैट वाज अ स्ट्राइक ऑन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड. और मैंने सोचा था कि भगवान कैसे लोड कैरी करेंगे, तो भगवान खुद लोड कैरी करके आए ये याद दिलाने के लिए, आई कैरी द लोड फॉर माई डिवोटी. सो कहने का तात्पर्य है, ये हम सब ने कई बार सुना होगा, व्यक्ति जब भक्ति का पालन कर रहा होता है, भक्ति में जीवन जी रहा होता है, तो उसको भौतिक चिंता में नहीं फंसना चाहिए. दिस श्लोका, द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका विच सेज लॉर्ड विल टेक केयर, लॉर्ड विल प्रोटेक्ट. जगन्नाथपुरी का उदाहरण आता है ना, जो फेमस राजा, वो भगवान की प्रतिदिन पूजा किया करता था. और एक दिन जब ऐसी पूजा कर रहा था, तो उस बीच में उसके राज्य पे हमला हो जाता है या समथिंग. ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट अ बैटल बिफोर, सो ही वाज वर्शिपिंग एंड ही वुड वर्शिप द लॉर्ड फॉर लॉन्ग आवर्स. इन द मीन टाइम कोई और व्यक्ति राजा के वेश में जाके युद्ध लड़के आता है और दूसरे आर्मी को हरा के आ जाता है, और पूरे शहर में राजा का गुणगान हो रहा है, और राजा बैठा है मंदिर में पूजा कर रहा है. और जब अपने मंदिर से बाहर निकलता है, लोग बोलते हैं राजा आप कितने महान हो. राजा को समझ नहीं आया, और उसको खबर मिलती है उसके मंत्रियों से कि राजा अभी अभी तो आप युद्ध लड़कर आए हो, और आपने कितने वीरता से सबको हरा दिया है. एंड देन द किंग रियलाइज, अरे मेरा मन भगवान में था और भगवान का मन मेरे काम में था. He was sorting out my troubles while I was meditating on him. So this is the example of how to deal with Shaktasur. Other thing that Shaktasur represent apart from load is lethargy, alaspan. There are three things that Shaktasur represents. One is load, एक भौतिक ज्ञान का लोड. दूसरा लोड आपका आध्यात्मिक ज्ञान का लोड, बट उसका कोई जीवन में पालन नहीं. तीसरा जीवन के पालन करने का लोड. उसके बाद दूसरा जो शक्ताश्वर रिप्रेजेंट करते हैं, लेथार्जी, आलसपन. कौन सा श्लोक है भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन अपना आलस छोड़ दो? कौन सा श्लोक है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरेत्. नो, यहाँ का आलस की बात आई है. युद्धस्य विगता ज्वरः प्रभु last line is that. Yes, I know the last is. Which shloka? Where is the shloka found? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यात्म चेतसा निराश्य निर्ममो भूत्वा. ये कहते हैं युद्धस्व विगता युद्धस्व. क्या युद्धस्व? विगता ज्वरः. विगता ज्वर. युद्धस्व विगता, विगता गिविंग अप. युद्धस्व युद्ध लड़ो. ज्वरा मीन्स आलसपन को छोड़ते. प्लीज गो टू दैट श्लोक. Prabhupada writes something very interesting about alaspan. That's a very famous purport. Prabhupada writes, भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? मिलिट्री डिसिप्लिन. Third chapter, verse number 30th, 3.30. We can show that online? Yeah. Please read the purport. Go to the purport. Please read the first few lines. This verse clearly indicates the purpose of the Bhagavad Gita. The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties as if in military discipline. Such an injunction may make things a little difficult. Nevertheless, duties must be carried out with dependence on Krishna, because that is the constitutional position of the living entity. The living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord, because the eternal constitutional position of the living entity is to become subordinate to the desire of the Lord. All right. So कैसे आलसपन का हमें कैसे सामना करना है? Prabhupada says our devotee should be trained with military discipline. So that's the shloka. So
So Sri Prabhupada gave a morning program and all that. In fact, not only Prabhupada quotes that famous example from where? Kanpur, right? That Scindia family or which family? You know. So this whole morning program and late attendance. उसका idea कहाँ से आया था? Prabhupada wrote that in a letter. There was this Scindia family, right? I believe Scindia family or somebody. Yeah. So the grandmother, they had a temple, very rich family of India from Kanpur, and they had a temple of the Lord. So उसमें दादी का नियम था, सुबह 4:30 बजे 5 बजे आरती होती थी, पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचोगे so they had to pay fine. And from there Prabhupada said, जो devotees were not turning up, Prabhupada said, okay, I guess we have to also apply this culture. So that's how we had this culture of spiritual punishment like that. Lethargy. Again, this goes again to the bodily identification, and these are struggle of sadhakas. So these are the demons that this represent. We'll just read one verse, text number 18 from Bhagavatam, and then maybe one or two verses, give a little context of Trinavata pastime, and then we'll pass for today. Text number 18. एकदारुहम आरूढ़म, एक समय की बात है, आरोहम माता की गोद में बैठे हुए थे लाला। आरूढ़म क्या स्थिति थी? माता बैठी हुई थी। लालयंती सुतम सती, तो लालयंती मतलब शी वॉज पैटिंग, बच्चे को गोद में हिलाना, उस प्रकार से सुतम अपने पुत्र को, सती कौन? माता यशोदा। गरिमाणम शिशोर्वोधुम, गरिमाणम परंतु अभी तक तो कृष्ण को हाथ में पकड़ा हुआ था, परंतु अब कृष्ण भारी होने लगे। गरिमानम शिशोर्वोधुम, जिसके कारण उनसे वह वजन सहन नहीं किया गया। नासे है गिरिकूतव, उनको ऐसे लगने लगा जैसे उन्हें पर्वत को पकड़ा हो। उस प्रकार से एक दिन की बात है कि बालक उस प्रकार से भारी हो जाता है। आई बिलीव दिस इज आफ्टर ईयर, या आफ्टर ईयर ऑफ कृष्ण's अपीयरेंस। टेक्स्ट नंबर 19। भूमो निधाय तम गोपी, तो माता यशोदा फिर क्या करती हैं? लाला को, कृष्ण को भूमि पर रख देती हैं। विमशिता भार पीड़िता, सॉरी विस्मिता, विस्मिता भार पीड़िता। विस्मिता मतलब होना, संशय में आ जाना, अस्टॉनिशमेंट, शी इज अस्टॉनिश, अरे क्या हुआ, मेरा ही बालक है, डेली उठाती हूँ, एकदम से इतना भारी कैसे हो गया? ना जानते हुए भार पीड़िता, शी लेफ्ट द चाइल्ड भूमौ निधया। महापुरुषम आधाध्यो, not knowing how to understand this, she was so astonished. What did she do? Mahapurusham, she took shelter of Lord Vishnu and she prayed, हे प्रभु, आप ही ने इस बालक को दिया है, अब आप ही इसकी रक्षा करो। So जीव गोस्वामी says, what Mother Yashoda was thinking, उनको लगा इसके अंदर कोई भूत प्रेत चढ़ गया है, एकदम से बालक इतना भारी कैसे हो जाएगा? And she just couldn't figure it out. महापुरुषम आधाधो, तो she prayed to Lord Vishnu, हे विष्णु, आप ही ने दिया है, अब आप ही की अमानत है, संभालो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जगतामास कर्मसु, और उसके बाद आस कर्मसु शी वेंट इनटू परफॉर्मिंग हर हाउसहोल्ड अफेयर्स। टेक्स्ट नंबर 20। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः, कंसा भृत्या प्रणोदितः, चक्रवात स्वरूपेण जहारासिनम अर्भकम। सो ये एक ऐसा असुर है, शायद मैंने तो कई बार देखा है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। वर्लपूल, वर्लविंड देखा है ये? अमेरिका में तो बहुत साक्षात्कार हुआ है तृणावर्त का। How many of you been in America in the past? Oh, you have seen whirlpool? You have seen being caught? Yeah. And I remember तृणावर्त पास में अगर कोई कभी भी पूछ लेगा तो मुझे याद रहेगा, क्योंकि इतनी बार उसका मैंने देखा वहाँ पे। Anyways, so दैत्य नामना, दैत्य जिसका नाम तृणावर्ता था, जो कंस का सेवक था, कंस भृत्या प्रणोदिता, कंस के कहने पर वो यहाँ आया। चक्रवात, और क्या स्वरूप है ना, क्या स्वरूप लिया? चक्रवात का रूप ले लिया उसने। जहारासिनम अर्भकम, और जहारासिनम तो जो पुत्र, जो कृष्ण जमीन पे बैठे हुए थे, उसको वहां पर घुमाते हुए या फंसाकर, अर्भकम मतलब बच्चा, उस प्रकार से। सो आई जस्ट पॉज हियर, वन और टू थॉट्स अबाउट इट। भगवान श्री कृष्ण भारी क्यों हुए?
उसके अनेक कारण दिए गए हैं। पहला कारण है स्वाभाविक रूप से कृष्णा न्यू व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट, तृणावर्ता आने वाला है। दूसरी चीज, तृणावर्ता का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य केवल बालक को मारने का नहीं था। When he saw Mother Yashoda holding the child, what did he plan? He wanted to take Mother Yashoda also. That is the second reason. Tisra, why did Lord became happy? Oh, heavy. So you got it? Because he didn't wanted Mother Yashoda to get into panic. Tisra, why did Lord became heavy? भगवान ने सोचा, कान्हा ने सोचा, माँ यशोदा कितना भी मुझे गोदने में प्रेम दिखाए, कितना भी उछाले, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर नहीं जाऊंगा, और मुझे जाना है आसमान में। अभी तृणावर्ता आया है, घुमाने के लिए लेकर जाएगा, तो मैं अकेले जाऊंगा। माँ के संग जाऊंगा तो माँ बोलेगी बहुत ऊपर आ गए, डर लग रहा है। तो दैट इज द थर्ड रीजन वाई लॉर्ड बिकेम हैप्पी और वाई कृष्णा बिकेम हैप्पी। उस प्रकार से उल्लेख आता है। एंड या जस्ट टू आई एम जस्ट गोइंग विद श्रील जीवा गोस्वामी गोपाल चंपूर प्राइमरीली, सो जो बाकी जो पास्ट टाइम्स हैं वो भी कवर हो जाए। जस्ट वन मोर थिंग दैट हैपेंड, I'm just trying to make sure that happened after Trinavartas or before. Yeah, तो तृणावर्ता की बात होगा। इसी चैप्टर में आगे उल्लेख आएगा भगवान, वो हम कल बात करेंगे। सो विल डिस्कस टुमारो अबाउट तृणावर्ता पास्ट टाइम, तृणावर्ता क्या सिखाते हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स। और उसके बाद इस अध्याय में पहली बार भगवान अपना विश्व रूप का दर्शन देंगे। माता यशोदा, द चैप्टर एंड्स विद माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही हैं। स्तनपान कराने के बाद कृष्ण यॉन्ड, कृष्ण ने मुंह खोला, और जब माँ यशोदा ने कृष्ण के मुंह में देखा तो उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। तो दूसरी बार इस चैप्टर में माँ का सिर चकराएगा, ये क्या है, ये कौन है ये, एंड देन शी अगेन गेट्स टेरिफाइड। बहुत खूबसूरत तरीके से चैप्टर खत्म होता है। कल विल डिस्कस। विष्णु चक्रवर्ती राइट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। भगवान ने वो दर्शन क्यों कराया? अभी भारी होने का तो कारण था, अब भगवान ने वो दर्शन क्यों कराया? वो दर्शन कराने का हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा थी। क्या शिक्षा थी? वो दर्शन हुआ भगवान का, उस जो शक्ति का दर्शन था वो ऐश्वर्य लीला थी। वो ऐश्वर्य लीला भगवान ने क्यों करी? वो ऐश्वर्य लीला इसलिए करी कि भगवान दिखाना चाहते थे प्रेम कितना सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम में होने के कारण माता यशोदा ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कृष्ण साधारण नहीं है। जब वो कृष्ण के भांति कृष्ण के मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन ले लेती है तो बोलती है मैं पागल हो गई हूँ। She thought I have gone crazy. I am hallucinating. She didn't remember anything what Garga Muni has said. तो विष्णु चक्र ठाकुर से सो इस प्रकार से कई बार ऐश्वर्य शक्ति अपना प्रभाव दिखाती थी, ये दिखाने के लिए कि प्रेम, माता यशोदा का प्रेम कितना सर्वोच्च है। भगवान का साक्षात्कार होते हुए भी माता यशोदा कहेंगी नहीं 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 नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। एंड लाइक दैट दिस चैप्टर एंड्स विद ग्लोरीफाइंग द क्वालिटी ऑफ प्रेमा। सो विल सी टुमारो अबाउट तृणावर्ता। We'll pause here. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. So what did we discuss about today? Shaktasur. What does Shaktasur represents? Three things. Shaktasur represents load. दूसरा Shaktasur represents आलसपन, लेथार्जी। और तीसरा डलनेस, में इसकी बात नहीं करी, बहुत विस्तार से हो जाता है। डलनेस का मतलब क्या है? डलनेस comes when you are too much in contact with matter. तो डलनेस refers to dullness of consciousness। उस प्रकार से उसका उल्लेख किया गया। बट दीज टू थिंग्स आई जस्ट फोकस ऑन लेथार्जी एज वेल एज द लोड। एक भौतिक ज्ञान का लोड, एक शास्त्रों के ज्ञान का लोड, और तीसरा जीवन का लोड। मैं जीवन का संरक्षण कैसे करूं? उसके लिए कहा गया है हाउ डज कृष्णा प्रोटेक्ट्स अस, हाउ डज कृष्णा कैरीज अवर लोड। वेरी इंटरेस्टिंग फॉर भक्तों के लिए। भगवान क्या कहते हैं इतना शास्त्रों का अध्ययन करो? भगवान कहते हैं तेषाम सतता युक्ता भजता प्रीति पूर्वकम। तुम प्रेम पूर्वक सेवा करो, बुद्धि मैं दूंगा। ज्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा भागवत मत पढ़ो, श्लोका भी लर्न करो आप जैसे बट डू नॉट टू मच फोकस ऑन द नॉलेज कॉम्पोनेंट, इट शुड कम इनटू द प्रैक्टिस। एंड अपने जीवन के संरक्षण के लिए इतना संघर्ष मत करो। अर्जुनाचार्य की हमने कहानी का उल्लेख करा, अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जना रूपासते तेषाम नित्य भक्तानां योगम क्षेमम। भगवान संरक्षण करते हैं। All right, so these are some of the thoughts on this particular episode. Hare Krishna.
So it's 9:05, so we'll pause here. It's getting late. किसी के प्रश्न है? The WhatsApp group is open. You can please send your question there. We'll reply there. जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय. Thank you so much.